क्या कहा? ऐसा घेवर सिर्फ हलवाई के पास मिलता है और घर पे नहीं बन सकता? तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू कपिल का किचन। ये मेरे हाथ में क्या है? घेवर। घेवर की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से घेवर बनेगा। सारी टिप्स, सारी ट्रिक्स, हलवाई के सारे सीक्रेट मैंने इस रेसिपी में कर दी हैं शेयर। तो रेसिपी आप एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हाँ, अगर आपको बिल्कुल इस तरीके का घेवर चाहिए घर पे तो लेट्स स्टार्ट। घेवर बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल चाहिए। 1 कप मैदा और 1 टेबलस्पून बेसन। जी हाँ, बेसन। ये हलवाई की एक बहुत सीक्रेट टिप है। 1 चम्मच बेसन ऐड करने से घेवर का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आता है। और मैंने इसे छान लिया है ताकि इस तरीके से जो भी गुठलियां हों बेसन में और मैदे में वो छन कर निकल जाए। अब इसे रखते हैं साइड पे। और घी को सबसे पहले आपको मेल्ट करके फिर 4 चम्मच मेजर करके आपको कटोरी में लेना है। बट घी इस स्टेज के ऊपर इस टाइम पर गर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये देखो मेरा जुगाड़, कटोरी में बर्फ जमाई है, बीच में चम्मच रख के उस तरीके से करने से आप इस तरीके से आसानी से बीट कर सकते हो घी को। हाथ आपके बिल्कुल भी ठंडे नहीं पड़ेंगे इसे चलाते वक्त। बस इस तरीके से चम्मच से पकड़े रहना और इसे गोल गोल घुमा के 2-4 मिनट में आपको ये दिखेगा घी जो है वो जम जाएगा। और अच्छे से आपको बीट करना है, उसका दाना बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके से स्मूथ हो जाएगा घी। अब देखो घी तो ये दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये घी है। बस अभी जो हल्का फुल्का पानी आपको लग रहा है ना ये बर्फ का, इसे निकाल देते हैं। और अब हाथ को इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में आपको चलाना है और चलाते ही रहना है कम से कम 3-4 मिनट के लिए। ये बिल्कुल लाइट और फ्लफी हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो मैदा और बेसन मैंने छान कर रखा था वो। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आप एकदम से सारा ऐड कर दोगे तो गांठें पड़ जाएंगी। और बीच में हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1/2 कप बिल्कुल ठंडा दूध। और दूध आपको बीच बीच में ऐड करना है। तो दूध ऐड करेंगे, मैदा ऐड करेंगे, फिर दूध ऐड करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आपको ऐड करना है और कंटिन्यूसली एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए आपको इस तरीके से इसे बीट करना है। इस तरीके से आप चाहो तो ये काम आप मिक्सी में भी कर सकते हो, बट ट्रेडिशनली हलवाई बिल्कुल इस तरीके से बनाते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आप खुद फील कर सकते हो कि यहाँ पे घोल बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बन रहा है या नहीं बन रहा है। बस ये लास्ट भी, ये जो बैच था मैदे और बेसन के मिश्रण का, वो इसके अंदर गया और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देखो ऑलरेडी कितनी लेस यहाँ पे आ गई है, जाली जाली सी बन गई है ना, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया है। अब इसके अंदर बिल्कुल मैं आपको करेक्ट मेजरमेंट बताऊं तो 2 कप आपको बिल्कुल बर्फीला ठंडा पानी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर आपका पानी यहाँ पे बर्फीला ठंडा नहीं होगा तो क्योंकि बैटर में घी है तो ये घी पिघल जाएगा और इसके बैटर के ऊपर यहाँ पे घी तैरने लगेगा तो सेपरेट हो जाएगा फैट। तो आपका जो घेवर है वो बनेगा ही नहीं। परफेक्ट तो छोड़ो, बनेगा ही नहीं। बिल्कुल इस तरीके से वो घोल बन गया है पतला। छान लेंगे ताकि जो भी गांठें हों, लम्स हो, वो निकल जाए। परफेक्ट। ये एक और हलवाई की टिप, 1 टेबलस्पून यहाँ पे नींबू का रस। ये बहुत अच्छी जाली बनाता है। बस उसे ठंडा करने के लिए हमने फ्रिज पे रख दिया घोल को। यहाँ चाशनी बनाएंगे, 1 कप पानी, 1 कप चीनी और 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, केसर के चंद धागे। बस आपको यहाँ पे कोई तार की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम चिपचिपी चाशनी बनाएंगे शहद की तरह, बिल्कुल इस तरीके से परफेक्ट। अब चाशनी हम साइड पे रखते हैं। अब घेवर बनाने के लिए आपको इस तरीके से, आप चाहो तो चम्मच की हेल्प से भी बैटर डाल सकते हो गरम तेल या घी के अंदर, या फिर इस तरीके से सॉस बॉटल में फिल कर लिया है। आपको बैटर बीचों बीच डालना है, एक धार में डालना है और बहुत ज्यादा एकदम से नहीं डालना है। जब आपको लगे ये जो बबल्स हैं सेट हो गए हैं, फिर आप सेकेंड टाइम डालो इस तरीके से। तो बीचों बीच अपने आप ही वो छेद बन जाएगा। तो बट हल्का सा मैं इसको सेपरेट करता हूं बेलन की सहायता से। जब आपको लगे कि थोड़ा थोड़ा सिक गया है, क्रिस्पी हो गया है, तो आप एक काम करना, बेलन से इसको इस तरीके से पुश करना तो वो छूट जाएगा किनारों से। बट ध्यान से, केयरफुली। अब केयरफुली इसको हम निकालेंगे। अगर घेवर इस स्टेज पे ज्यादा सिक गया तो वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बस ये केयरफुली अब हम निकाल के इस तरीके से एक जाली के ऊपर रख देंगे ताकि एक्सेस ऑफ तेल या घी जो है वो इसका नीचे निचुड़ जाए। परफेक्ट। आप खुद देखो कितनी परफेक्ट बढ़िया हलवाई स्टाइल जाली बनकर तैयार हुई है। लग रहा है आपको कि हमने घर पे बनाया है? नहीं ना। अब वो जो चाशनी हमने बनाई थी वो ठंडी हो चुकी है, उसको हम ड्रिजल कर देंगे घेवर के ऊपर। और ये जो रबड़ी जो मैंने आपको बनानी सिखाई थी वो आप जाकर देखो, वो गई इसके ऊपर। और बादाम पिस्ता
परफेक्ट हलवाई स्टाइल घेवर। तो आपने खुद देखा कि ये जो घेवर की रेसिपी है कितनी परफेक्ट है। बिल्कुल जालीदार घेवर बनकर तैयार हुआ है। जिस तरीके से अगर आप राजस्थानी घेवर की बात करो या फिर हरियाणा में एक जगह है सोनीपत जहाँ का घेवर बहुत पॉपुलर है, या फिर आप दिल्ली के घेवर की बात करो, बिल्कुल वैसे ही हलवाई की तरह बना है। आप ये सारी टिप्स सारी ट्रिक्स फॉलो करना तो आपका घेवर भी इसी तरीके से परफेक्ट बनेगा, कोई शिकायत नहीं आएगी। तो इस सावन के महीने में तीज के मौके पर या फिर रक्षाबंधन के त्योहार के लिए आप ये मिठाई घर पे ही बनाओ, बाहर से लाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बनाने के बाद मेरे साथ फीडबैक शेयर करना, कमेंट करके मुझे आप बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर भी करना सबके साथ। और हाँ, मेरे चैनल कपिल का किचन को सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना। बेल पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आपको ऐसी डिलिशियस रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे। तब तक खाते रहो, खिलाते रहो, एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।